नाजरीन कराम, आइए आज हम आपको एक ईमान अफरोज वाकया सुनाते हैं। ये वो लम्हा है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की शादी के बाद पहली रात का आगाज हुआ। हजरत खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से फरमाया, मोहम्मद को अंदर बुला दो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई हया और वकार के साथ अंदर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें झुकी हुई थी और आप अदब व इख्तराम के साथ खामोश खड़े हो गए। उस लम्हे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने पहली मर्तबा अपने महबूब शौहर खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गौर से देखा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आम तौर पर रात की तारीकी में अपनी सहेलियों के हमरा काबा का तवाफ करने जाया करती थी। एक रात जब आप तवाफ काबा के लिए गईं, तो तवाफ मुकम्मल करने के बाद काबा के दरवाजे के सामने खड़ी होकर अपने परवरदिगार से राजो नियाज में मशगूल हो गईं। निस्फ़े शब को जब आप घर लौटे और बिस्तर पर आराम फरमाया तो नींद ही में एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में आपने सूरज को इंसानी शक्ल में देखा कि वो मक्का के आसमान से तुलू हो रहा है और रफ्ता रफ्ता आपके घर की तरफ बढ़ रहा है। फिर जब सूरज आपके घर में दाखिल हुआ तो वहां से रोशनी फैलकर तमाम दुनिया को मुनव्वर कर गई और लोग जोक दर जोक इस सूरज को देखने के लिए आपके घर आने लगे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा इस ख्वाब से बेदार हुई तो दोबारा नींद न आ सकी, क्योंकि आप जानती थीं कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है। सुबह होते ही आप फौरन अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं और ख्वाब की तमाम तफसील उनके सामने बयान की। जैसे ही आपकी बात खत्म हुई, वर्का बिन नौफल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने कहा, मुबारक हो तुम पर ए मेरी चचाजाद बहन। अगर ये ख्वाब सादिक है तो नूर नबूवत तुम्हारे घर आएगा और तुम्हारे घर का नूर पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देगा। नाजरीन कराम, वर्का बिन नौफल अपने दौर के बड़े दानिश्वर और अहले किताब में शुमार किए जाते थे। वो आसमानी किताबों के बारे में इल्म रखते थे और अहले अरब में उनका शुमार उन चंद आबिदों में होता था जो आखिरी नबी की आमद की बशारत दिया करते थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा गहरी सोच में पड़ गईं कि आखिर ये नूरे नबूवत उनके घर कैसे आएगा। इसी दौरान मक्का की औरतें एक पुरानी रस्म के मुताबिक हर साल माह रजब की एक रात को काबा के पास जमा होती और एक महफिल का एहतमाम किया जाता, जहां अहले किताब में से किसी दानिश्वर को तकरीर की दावत दी जाती। एक रात जब ऐसी ही महफिल सजी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी वहां मौजूद थी। उस वक्त एक यहूदी आलिम तकरीर कर रहा था कि अचानक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के करीब से गुजरे। यहूदी आलिम ने जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अपनी तकरीर रोक दी और औरतों की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए कुरैश की औरतों, ये जवान जो अभी अभी यहाँ से गुजरा है, यही आखिरी जमाने का पैगंबर होगा। तुम में से जो भी इसकी शरीक हयात बन सकती है वो देर न करे। ये सुनकर औरतों में शोर मच गया। कुछ औरतें इस पर हंसने लगीं, कुछ ने मजाक उड़ाया और कुछ ने बुरा भला कहा। महफिल का सुकून टूट गया और सब मुंतशिर हो गई। लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा अपने ख्वाब और इस यहूदी आलिम की बातों को आपस में जोड़ने लगी। अगले दिन आपने अपनी कनीज को इस यहूदी दानिश्वर के पास भेजा और उसे अपने घर बुलाया। जब वो आया तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इससे सवाल किया, ए दानिश्वर, आपने कैसे पहचाना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? यहूदी आलम ने जवाब दिया कि मैंने उनकी सिफात तौरात में पढ़ी है। तौरात में आया है कि पैगंबर आखिरुल ज़मान के वालिदैन उनके बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। उनकी कफालत और परवरिश उनके दादा करेंगे। फिर वो कुरैश की एक ऐसी खातून से निकाह करेंगे जो अपनी कौम की अजीम खातून होगी, अपने कबीले में मालदार और साहिब तदबीर होगी। उसके बाद उस यहूदी दानिश्वर ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, ए खदीजा, मेरी इस बात को अपने दिल में महफूज रखना और कभी फरामोश न करना। फिर उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व जलाल के बारे में चंद अशार पढ़े और वापस जाते वक्त हजरत खदीजा से कहा, कोशिश करना कि मोहम्मद को न खो देना। उनके साथ शादी करने में दुनिया और आखिरत की सआदत है। जब हबीब खुदा सरवरे कायनात अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस को पहुंची तो मक्का में कहत और सख्त हालात ने घेर लिया। आपके चचा अबू तालिब ने आपसे कहा, ए मेरे भतीजे, हम मुश्किल में हैं।
मैं बूढ़ा और तंग दस्त हो चुका हूँ और जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले आपकी शादी करा दूं ताकि मैं सुकून के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। लेकिन माली तंगी इस ख्वाहिश के रास्ते में रुकावट है और मैं आपके मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हूँ। अबू तालिब ने बात जारी रखते हुए कहा, कुरैश का तिजारती काफिला अनकरीब शाम जाने वाला है। खदीजा बिन्ते खुवैल हमारी रिश्तेदार है और बहुत दौलतमंद है। मक्का के कई लोग उनसे कर्ज लेकर या उनके सरमाए से तिजारत करते हैं। अगर आप खदीजा के पास जाएं तो मुझे यकीन है कि वो आपको भी सरमाया देंगी। फिर आप कुरैश के काफिले के साथ शाम तशरीफ ले जाएं और तिजारत से नफा कमा सकें। शायद अल्लाह हमारी मुश्किलात आसान कर दे। दूसरी तरफ हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा तक भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत की खबरें मुसलसल पहुंच रही थी। अभी अबू तालिब आपसे गुफ्तगू कर ही रहे थे कि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का गुलाम आया और पैगाम दिया, खदीजा चाहती है कि आप इनका माल लेकर शाम की तिजारत के लिए जाएं और वो वादा करती हैं कि जितना मुआवजा वो दूसरों को देती है आपको इससे दोगुना देंगी। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ये वो रिस्क है जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ खींच कर भेजा है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के साथ शाम रवाना हुए। आपके हमरा हजरत खदीजा का गुलाम मयसरा भी था। तो वहां एक राहिब नस्तूरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर नबूवत की अलामात पहचानी और आखिरी नबी की पेशगोई बयान की। दूसरा अहम वाकया ये पेश आया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारती सामान फरोख्त किया तो एक शख्स के साथ कुछ बातचीत बढ़ गई। इसने कहा, लात और उज्जा की कसम खाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कभी इन दोनों की कसम नहीं खाई, बल्कि जब उनके पास से गुजरता हूं तो रुख मोड़ लेता हूं। ये सुनकर वो शख्स बोला, सच तो वही है जो तुमने कहा। खुदा की कसम यही वो नबी हैं जिनकी सिफात हमारे उलमा ने किताबों में लिखी हैं। तीसरा वाकया ये हुआ कि मयसरा ने देखा कि जब सख्त गर्मी होती तो बादल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया करते। ये सब कुछ देखकर मयसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुतासिर हुआ। वापसी पर जब काफिला मक्का के करीब पहुंचा तो दोपहर का वक्त था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा अपने बाला खाने में बैठी थीं कि अचानक उन्होंने देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार हैं और बादल सिर्फ आप पर साया किए हुए हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा और उनके साथ बैठी औरतों ने जब बादल के साये का मंजर देखा तो बहुत ताज्जुब किया। काफिला जब रुका तो मयसरा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास गया और पूरे सफर की रुदात सुनाई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जो पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत से मुतासिर थी, वो सफर के वाकयात सुनकर आपकी गर्विदा हो गई। बल्कि दरअसल उनका मकसद ही ये था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से जान सके। चुनाचे उन्होंने मयसरा को कहा कि अब मोहम्मद को बुलाओ ताकि मैं उनसे तिजारत का हिसाब ले सकूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत खदीजा के पास तशरीफ लाए तो आपका रोशन और बावकार चेहरा देखकर हजरत खदीजा हैरान रह गई और बेखुदी के आलम में चली गई। इस दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हिसाब पेश किया और वापस तशरीफ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो हजरत खदीजा को होश आया और मयसरा से पूछा कि मोहम्मद कहाँ है। मयसरा ने जवाब दिया कि वो तो सारा हिसाब देकर वापस जा चुके। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इस तिजारत में ऐसी बरकत देखी जो पहले कभी ना देखी थी। मुनाफा दुगने से भी ज्यादा था। आपने फौरन गुलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भेजा और तयशुदा मुआवजे से दुगना आपको भिजवा दिया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा निहायत दूरंदेश, मुअज़्ज़ज़, मालदार और मुस्तकिल मिजाज खातून थी। उन्होंने निकाह का इरादा किया और अपनी सहेली नफीसा के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा। निकाह के पस मंजर में ये बात भी अहम है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के चचेरे भाई वरक़ा बिन नौफल अहले किताब आलिम थे जो इब्रानी और इंजीली जबान जानते थे और आखिरी नबी की आमद की बशारत सुनाया करते थे। हजरत खदीजा ने भी उनसे सुन रखा था कि आखिरी नबी का जमाना करीब है और उनकी अलामात में से कई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। इसलिए उन्होंने गुलात को हिदायत दी थी कि सफर के तमाम हालात नोट करें। चुनाचे मिस्रा ने वापसी पर सब कुछ बता दिया जिससे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को यकीन हो गया कि यही अल्लाह के आखिरी रसूल है और उन्होंने सोचा कि इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत नसीब हो।
इसके बाद आपने अपने चचा को रिश्ता के लिए आगाह किया। फिर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खदीजा के चचा अमरो बिन असद के पास रिश्ता लेकर आए, क्योंकि बाज रिवायात के मुताबिक हजरत खदीजा के वालिद वफात पा चुके थे। रिश्ता मंजूर हुआ और निकाही की तकरीब हजरत खदीजा के चचाजाद अमरो बिन असद ने फरमाया कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, हस्ब नसब में आला और कुरैश के मुनज़्ज़ज़ मर्द हैं। महर 12.5 ओकिया चांदी यानी तकरीबन 500 दिरहम मुकर्रर हुआ, जो आज के हिसाब से तकरीबन 131 तोला 3 माशा चांदी बनता है। यही महर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज और साहिबजादियों के लिए भी मुकर्रर फरमाया, सिवाय उम्मे हबीबा के, जिनका महर शाह हबशा नजाशी ने अपने पास से ज्यादा दिया था। निकाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया और एक ऊंट ज़बह करके लोगों को खाना खिलाया। मक्का की वादी में खामोशी फैली हुई थी, पहाड़ों पर रात का साया था और सितारे आसमान पर ऐसे झुलमला रहे थे जैसे जमीन गुड़ होने वाले एक नए आगाज को देखने के लिए सब इकट्ठे हो गए हो। काबा के गिर्द हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। ये रोशनी सिर्फ चिरागों की न थी, बल्कि दुआओं और बरकतों की रोशनी भी थी। आज मक्का में एक ऐसा एहसान हुआ था जो आने वाले जमानों के लिए रोशनी का मीनार बनने वाला था। अस्सादिकुल अमीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश की सबसे मुअज़्ज़ज़ खातून हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने कमरे में बैठी थी। चिराग की मध्यम लो उनके चेहरे पर साया डाल रही थी। वो सोच रही थी कि जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिया है, दौलत भी, इज्जत भी, शोहरत भी। लोग मुझे मक्का की सबसे कामयाब औरत कहते हैं। आज दिल के अंदर जो सुकून है वो पहले कभी नसीब नहीं हुआ। आज मेरा दिल मुतमईन है क्योंकि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता किया है। उनके दिल में खुशी के साथ हल्की सी घबराहट भी थी। ये घबराहट मोहब्बत की थी। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करती जाती थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने सबसे बरगजीदा बंदे का शरीक हयात बनाया। इसी दौरान कदमों की आहट आई, दरवाजा खुला और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा नूर से दमक रहा था और निगाहें झुकी हुई थी। वो वकार और सुकून के साथ चलते हुए कमरे के वसत में आए। उनके आने से कमरे की फिजा बदल गई, जैसे चिराग की लो और रोशन हो गई हो, जैसे हवा नर्म और ठंडी हो गई हो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने नजरें उठाकर देखा तो दिल धड़कने लगा। ये वही हस्ती थी जिन्हें मक्का वाले अमीन कहते थे, जिन पर दुश्मन भी एतमाद करते थे। आज वही हस्ती उनके शरीके हयात थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वजू फरमाया। पानी के कतरे चेहरे और हाथों से बहकर जमीन पर गिर रहे थे और रोशनी के मोतियों की तरह चमक रहे थे। वजू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाय नमाज बिछाई और 2 रकात नफल के लिए खड़े हो गए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने नर्म लहजे में कहा, क्या मैं भी आपके साथ शरीक हो सकती हूँ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मोहब्बत से जवाब दिया, हाँ खदीजा, अल्लाह के सामने हम दोनों एक साथ झुकेंगे। दोनों ने एक साथ नमाज अदा की। कमरा तस्बीह और दुआ की आवाजों से भर गया। ऐसा लगता था जैसे फरिश्ते भी शरीक हो गए हों। ये लम्हा दुनियावी ना था, ये आसमानी था। नमाज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए। उनकी आवाज नर्म और दिल को छू लेने वाली थी। ए अल्लाह, हमारे इस घर में बरकत अता फरमा। खदीजा को मेरे लिए बाइस सुकून बना और मुझे उनके लिए बाइस रहमत बना। हमें नेकी पर जमा रख और नेकी पर ही जुदा करना। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी और शुक्र के थे। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे अपनी सबसे महबूब हस्ती का साथ दिया। मुझे उनकी खिदमत गुजार और मददगार बना दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा की तरफ देखा। उनकी मुस्कुराहट में नरमी और वकार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए रहमत बनाया है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, ए अबुल कासिम, मैंने दुनिया को देखा है, इज्जत भी दौलत भी, मगर आज दिल को जो सुकून मिला है वो पहले कभी ना था। तुम सच्चे हो, अमानतदार हो, मुझे फख्र है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मुकालमे छोटे थे मगर उनमें दिल की सच्चाई और मोहब्बत की गहराई थी। ये सिर्फ अल्फाज ना थे,
ये दो दिलों का अहद था। रात गहरी होती जा रही थी, चराग की लो कभी तेज होती कभी मध्यम, बाहर पहाड़ों पर खामोशी थी, कमरे में दो दिल करीब आ चुके थे। अल्फाज कम थे मगर दिलों की गुफ्तगू ज्यादा थी। कभी खामोशी छा जाती, कभी एक दूसरे की मुस्कुराहट सब कुछ कह देती। वो लम्हे ऐसे थे कि वक्त थम सा गया था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दिल में कहा, मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा उनके साथ गुजारूंगी। उनकी खुशी मेरी खुशी होगी, उनका गम मेरा गम होगा, और अगर ये किसी मिशन के लिए उठेंगे तो मैं अपनी जान, अपना माल, अपना दिल, सब कुछ इन पर कुर्बान कर दूंगी। ये सिर्फ सोच ना थी बल्कि आने वाले बरसों में यही हकीकत बन गई। उन्होंने अपनी दौलत इस्लाम पर कुर्बान की, अपने सुकून को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ किया, और हर मुश्किल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला सहारा बने। उस रात की खामोश दीवारें आने वाले वक्त की गवाह बन रही थी। यही घर वो मुकाम बना जहां पहली वही उतरी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लरज उठा, और खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें अपने सीने से लगाकर तसल्ली दी। यही वो खातून थी जिन्होंने कहा था, खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। ये पहली रात महज एक शादी की रात ना थी, ये एक ऐसी दास्तान का आगाज थी जिसने दुनिया की तारीख बदलनी थी। यूं वो पहली रात गुजरी, ना कोई शोर, ना कोई दुनियावी जश्न, सिर्फ एक चराग जल रहा था, एक कमरा सुकून में डूबा था, और दो दिल एक दूसरे के करीब होकर अल्लाह के हजूर शुक्र बजा ला रहे थे। ये रात थी रोशनी की रात, एक ऐसा आगाज जो आने वाले जमानों में मोहब्बत, कुर्बानी, एसार और ईमान का सबसे रोशन बाब बनने वाला था। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 बरस की उम्र मुबारक के करीब पहुंचे तो आपको खलवत और तन्हाई पसंद आने लगी। आप अक्सर गौर व फिक्र में वक्त गुजारते, नेक ख्वाब देखते, और वो ख्वाब सच्चे साबित होते जैसे दिन की रोशनी में देखे गए हो। इसी सुकून की तलाश में आप अक्सर मक्का के करीब मौजूद पहाड़ हिरा की चोटी पर वाक़े गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और अल्लाह ताला की अजमत और कुदरत पर गौर फरमाते। वहां आप कई दिन पयाम फरमाते और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खाने पीने का सामान लेकर हाजिर होती। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी और इरफानी मशागिल को देखकर खुश होती और उनके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाती। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें बेहद चाहते थे। इसका अंदाजा इस हदीस से लगाया जा सकता है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का कसरत से जिक्र करते थे। एक दिन मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप इस सुर्ख रुखसारों वाली बढ़िया का इतना जिक्र क्यों करते हैं, हालांकि वो फौत हो चुकी है और अल्लाह ने आपको उनके बदले में बेहतर बीवियां अता फरमाई है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम खदीजा जैसी कोई नहीं थी। वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब लोग कुफ्र करते थे, उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोग मुझे झुठलाते थे, जब लोग मुझे महरूम रखते थे तो उन्होंने अपने माल से मेरा साथ दिया और अल्लाह ने मुझे उन्हीं से औलाद अता फरमाई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की मोहब्बत और कुर्बानी का ये हाल था कि वो बावजूद दौलतमंद और उम्र रसीदा खातून होने के खुद सख्त और दुश्वार पहाड़ी पर चढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सलाम के लिए खाना लेकर जाती, हालांकि वो रास्ता मर्दों के लिए भी आसान ना था। एक दिन रमजानुल मुबारक के महीने में जब आप हस्बे मामूल गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे तो अचानक एक फरिश्ता आपके पास जाहिर हुआ। ये हजरत जबराईल अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा अल्लाह के पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते थे। उन्होंने आपसे कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने आपको मजबूती से पकड़ा और फिर छोड़कर कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी बार भी ऐसा ही किया और तीसरी बार भी यही अल्फाज दोहराए। यहाँ वो अजीम लम्हा आया जब वही का आगाज हुआ। तीसरी मर्तबा फिर फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत जोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा, पढ़िए। फिर सूरा अलग की इब्तिदाई 5 आयात तिलावत की। यही सबसे पहली वही थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इन आयात को याद करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए, लेकिन पहली बार जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखने के बाद आप पर खौफ और कपकपी तारी हो गई। गारे हिरा से लरजते और कांपते हुए वापस आए तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको कंबल ओढ़ा दिया और तसल्ली दी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खौफ है कि कोई आफत ना आ जाए। इस पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह ताला आपको हरगिज जाया नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करते हैं, गरीबों और मोहताजों की मदद करते हैं, मजलूमों का सहारा बनते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं और सच्चाई और नेकी के पैकर हैं। ऐसे इंसान को अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करता। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गए। वरका उस दौर के पढ़े लिखे और अहले किताब यानी इंजीलो तौरात के आलिम थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाकया उनके सामने बयान किया तो वरका ने कहा, ये वही नामूस अकबर यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होते थे। काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपको आपकी कौम निकाल देगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वरका ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जब भी कोई नबी अपनी कौम के सामने अल्लाह का पैगाम लाता है तो उसे मुखालिफत और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इब्तिदाई वही के जमाने में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने चाहा कि इत्मीनान हो जाए कि जो फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अल्लाह पर आ रहा है वो वाकई जिब्रील ही है, शैतान तो नहीं। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अल्लाह से कहा, जब वो आपके पास आए तो मुझे इत्तला दीजिए। एक दिन जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को खबर दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे दाएं रान पर बैठ जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए तो उन्होंने पूछा, क्या अब आपको जिब्रील नजर आ रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर उन्होंने कहा, अब मेरे बाएं रान पर बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए तो फिर पूछा, क्या आप भी नजर आ रहे हैं? हाँ। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में बिठाया और अपना दुपट्टा हटा दिया, चेहरा और सर खोल दिया और पूछा, क्या अब आपको जिब्रील नजर आ रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये अल्लाह का फरिश्ता है, शैतान नहीं, क्योंकि रहमत के फरिश्ते बेपर्दा औरत के सामने नहीं आते। देखिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की अक्लमंदी और बसीरत किस तरह जाहिर हुई कि उन्होंने निहायत हिकमत से मालूम कर लिया कि ये अल्लाह का फरिश्ता है या शैतान। इस वाकया से हमें ये सबक भी मिलता है कि औरत के पर्दे और हया की कितनी अहमियत है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने निहायत हिकमत के साथ ये जान लिया कि रहमत के फरिश्ते सिर्फ पाकीज़गी और हया वाले माहौल में ही आते हैं, और जहाँ बेपर्दगी हो या जहाँ औरत का सर खुला हो वहाँ उनका आना मुमकिन नहीं। आज के दौर में जब हमारी औरतें पर्दे की अहमियत को भूलती जा रही हैं और घरों में दुपट्टे और हया का एहतमाम खत्म हो रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं इसी वजह से हमारे घरों से सुकून, रहमत और बरकत तो नहीं उठती जा रही। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में अल्लाह की रहमत और फरिश्तों का नुज़ूल हो तो जरूरी है कि औरतें अपने पर्दे का खास ख्याल रखें, अपने सर को ढांप कर रखें। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आला वसल्लम अक्सर उन्हें याद फरमाया करते। रफीक हयात की जुदाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंजीदा कर दिया था। आपको हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से बेपनाह मोहब्बत थी। जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई जानवर ज़बा होता तो आप उनकी सहेलियों को बड़े एहतमाम से इसका गोश्त भेजते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कसरत से याद करते और आपकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह रुखसार पर टपकने लगते। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि अगरचे मैंने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को नहीं देखा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बहुत ज्यादा जिक्र करते। एक मर्तबा हजरत हाला बिनते खुवैलिद जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की बहन थे, उनकी आवाज सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए क्योंकि वो आवाज खदीजा की याद दिला गई। इस पर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप कुरैश की एक ज़ईफ़ उल उम्र औरत को इतना याद करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, खदीजा जैसी कोई नहीं हो सकती, वो ही है जिनसे मुझे औलाद अता हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हम सबको हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जैसी अजीम हस्ती की सीरत से फैज हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक वकारों में शामिल करें, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।